इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यूपी सरकार में मत्स्य मंत्री संजय निषाद जी। फूलन देवी की पुण्यतिथि मनाई सर, क्या क्या रहा इस कार्यक्रम में सुबह आप? फूलन देवी जी की आज के दिन पुण्यतिथि है। वो पूर्व सांसद रही हैं, वीरांगना रही हैं, अपनी लड़ाई लड़ी और लोगों की लड़ाई लड़ने की सदन में गई। उनकी हत्या हुई तो उसकी जांच होनी चाहिए। समाज ने हमें अपना वकील नियुक्त किया और ऐसा वकील लायक किया है, हमारे पर भरोसा किया है कि मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री नड्डा साहब तक जाकर अपनी वकालत कर सकूं। आज के दिन में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे ऊपर समाज ने भरोसा किया तो समाज के जितने भी गंभीर मुद्दे हैं उसकी समस्याओं के समाधान के लिए हम आवाज़ उठाएं और उसको सॉल्व कराएं, और आगे भी ऐसी समस्या न है उसके लिए हम खड़ा रहें। उस पर मैं जांच चाहता हूं कि जांच में जो किन परिस्थितियों में उन्हें अपना रास्ता बदलना पड़ा था, ऐसे जो अधिकारी हैं उनके ऊपर दोष हो जांच में, प्लस कौन इसमें हत्या में शामिल थे वो। दूसरा, उनकी जो प्रॉपर्टी है उस पर समाजवादी पार्टी के एक नेता का कब्जा है, वो प्रॉपर्टी खाली हो और फूलन देवी की माँ को उसका अधिकार मिले। प्लस जो है फूलन देवी की माँ को संसद का अधिकार का दर्जा मिला। ये हमारा प्रमुख आज का मांग है। पूरे प्रदेश में हमारे समाज के, हमारी पार्टी के लोग मना रहे हैं। और कौन सी जांच चाहते हैं? हम चाहते हैं सीबीआई जांच चाहता हूँ। बिना ऐसी जांच, जो कठिन जांच होते, पुराने जांच होते, तथ्यों के आधार पर अच्छी विशेष जांच एजेंसियाँ किससे सरकार चाहती है, आसान वो सरकार के ऊपर है। हम जांच एजेंसी से चाहते हैं। दूसरा, हम अपनी पार्टी का विस्तार भी कर रहे हैं और मैं पहले भी लड़ा था छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और हम लोग 5000 से ऊपर हमें जगह जगह पे एक सीटों पर मिले थे। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में, वहाँ लगभग सभी जिलों के लोग आए थे, सभी गांव के निषाद समाज के। वहाँ अच्छी खासी आबादी है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमें 2022 में है, तो हमने जो 15 सीटें ली थी, 11 हारी हुई थी, उसमें 5 उनके सिंबल से एक ऐतिहासिक जीत दी। उसी तरीके से वहाँ भी हम चाहते हैं कि हम एनडीए के साथ रहेंगे। बात माथुर साहब से उनसे हुई है, क्या नाम है, प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में। हम दोनों जगहों पर हमको इस बार चुनाव लड़के एनडीए की सरकार बनाएंगे। तो तीसरा मुद्दा था कि 31 अगस्त 1952 को हम लोगों ने उस काले कानून से हटे थे, जो अंग्रेजों ने हमें काला कानून हटाया था इस देश को आज़ाद कराने के नाते। लेकिन क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी 1949-50 जो है, उसमें 75 प्रकार की व्यवस्था देने की जिक्र किया गया, लेकिन पिछली सरकारों ने नहीं दिया। 193 जातियाँ उत्तर प्रदेश की हैं जो उससे प्रभावित हैं। उनका एक राष्ट्रीय अधिवेशन है और सभी लोग लखनऊ में आ रहे हैं, और उसी दिन सबका शपथ होगा और शपथ लेंगे कि हम उस क्रिमिनल ट्राइब्स इंक्वायरी कमेटी की जो भी रिपोर्ट है उसको हम लोग लागू करेंगे। कितनी सीटें की मांग कर रहे हैं आप छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश? हम लोग जीत के लिए हैं, सीट के लिए नहीं है। और सीट उनके ऊपर है, वो बड़े भाई हैं और एक गार्जियन की भूमिका में रहते हैं। हम लोगों को ज़्यादा बात नहीं करना पड़ता और आराम से वो सीटें देते हैं और हम लोग जीतते हैं। एनडीए बनाम एनडीए? एनडीए 330 पार, फिर एनडीए की सरकार। चूँकि एनडीए जो है जनता की पार्टी है और जो नाम बदलने से कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर नाम इसलिए बदलना है कि उनकी पुरानी पार्टियों को लोग भूल चुके हैं कि इसको वोट नहीं देना, इसलिए नाम बदलना है। तो 2000 बटुए जोगी मठू जाड़ है और हम लोग इंडिया, हम लोग जनता, उनका काम, उस प्लेटफार्म का काम है कि हम मोदी को उल्टा सीधा बोलो, अपमानित करते रहो। हमारा काम, हमारे इंडिया का, कि हम जनता के लिए जो हम वादा किए हैं कि विकास की मुख्यधारा में लेना, उसके लिए हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। अभी इसलिए 39 पार्टियों का बैठक हुई थी और उसमें मोदी जी ने इस बात को स्वीकार किया कि भाई क्षेत्रीय पार्टी, जो क्षेत्रीय दल हैं या कोई भी किसी समस्याओं को लेकर होते हैं, और पिछली सरकारों के उदासीन रवैया के नाते, उपेक्षित होने के नाते समुदाय को इकट्ठा होना पड़ता, ऐसे सारे मुद्दों को संवैधानिक तरीके से प्राथमिकता के आधार पर हम लोग हल करेंगे। और जो अर्थव्यवस्था हो 10वें से 5वें नंबर पर लाए, इस बार हम तीसरे नंबर पर लाएंगे, उन्होंने कहा। इसलिए हम लोगों ने संकल्प भी उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीते। अखिलेश यादव ने कहा है कि फूलन देवी की जैसे की गई थी हत्या, जैसा उनके साथ व्यवहार हुआ था, वैसे ही मणिपुर में जो घटना घटी थी उसकी तुलना उनसे करी है। कहीं ना कहीं फूलन देवी को लेकर के आप में, या कहें सरकार और विपक्ष में, तनातनी? नेता कहेंगे फूलन देवी का नाम लेंगे और उनके नेता फूलन देवी की प्रॉपर्टी पर कब्जा किए रहेंगे। तो आज के दिन में देखो, बंदूक में ताकत नहीं है, बंदूक किन परिस्थितियों में उठाना पड़ा था। अब बटन में ताकत है, इसीलिए विल बी बटन ज़्यादा शक्तिशाली। बंदूक से एक आदमी को मारा जा सकता है, 10 आदमी को। बटन से उस व्यवस्था को मार के ख़त्म किया जा सकता है जो व्यवस्था किसी के साथ अन्याय करती हो। तो इसीलिए हम बटन में शक्तिशाली करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हम उस पर काम कर रहे हैं। ज्ञान व्यापी को लेकर जिस तरह से फैसला आया है, उसके बाद विपक्ष और मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहा है,
कहाँ तक सही? देखिए, अब लोकतंत्र के सही माने में अब है कि विधायिका अपना काम कर रही है, कार्यपालिका अपना काम कर, न्यायपालिका अपना, मीडिया अपना काम कर रही है। अब न्यायपालिका जहाँ लगी हो उस पर न्यायपालिका पर कुछ कहना ठीक नहीं। तो ये थे यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी, जिनका कहना है कि हम फूलन देवी की हत्या की सीबीआई जांच चाहते हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24।